हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स। तो आज की क्लास में हम टेंस का भाग 2 देखेंगे, यानी टेंस का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले जान लेते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। जैसा कि हम इसके पहले पार्ट में प्रेजेंट टेंस की पहचान को जाना है, तो आज हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस क्या है इसके बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस है क्या। जब कोई बात वर्तमान में चल रही हो तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जब कोई बात वर्तमान में चल रही हो तो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। वर्तमान मतलब कहते हैं। अब हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान। सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट टेंस की पहचान। जैसा कि इसके पहले पार्ट में हमने देखा, लेकिन यहाँ पर हमको बताना आप सभी को जरूरी है। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? पहचान मतलब प्रेजेंट टेंस की पहचान हम आपको बता रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की पहचान, जिस वाक्य के अंत में जिस वाक्य के अंत में है, हूँ, है इत्यादि शब्द आते हों तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे कि राम घर जाता है। तो देखिए, इस वाक्य के अंत में क्या है शब्द है। क्या है। और है तो ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट टेंस की पहचान है। किसकी? प्रेजेंट टेंस की। क्या? प्रेजेंट टेंस की। और इसका इंग्लिश में क्या होगा? राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू हाउस। राम गोज टू हाउस। इसी तरीके से सीता खेलती है। सीता खेलती है। तो देखिए, इस वाक्य के अंत में यानी कि लास्ट में है शब्द आया, और जब है शब्द आया है तो इसका मतलब है प्रेजेंट टेंस है। क्या है? प्रेजेंट टेंस है। क्या है?
प्रेजेंट टेंस है। आशा करते हैं ये बात आप सभी को समझ में आई होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करके कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जान लेंगे प्रेजेंट टेंस के प्रकार। ओके, क्या जान लेंगे? प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। तो चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। क्या? प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस। क्या? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। चौथा कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब हम एक एक करके हम इन सभी टेंस को समझेंगे। तो आज की क्लास में केवल हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आपको एक एक करके बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। तो सबसे पहले क्या जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। क्या जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। जब वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहें, ताहूं, हूँ इत्यादि शब्द आए। इत्यादि शब्द हो। यानी कि कहने का अर्थ क्या है? जब किसी वाक्य के अंत में ताहे, तेहें, ताहूं इत्यादि शब्द मिले
तो आप समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनाए जाएंगे, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे बनाए जाएंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव। ओके, तो चलिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव किसकी? प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव। ओके, ऑफ पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर सबसे पहले हम जान लेंगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या? सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा? यह है प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले होगा सब्जेक्ट। क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप। क्या? फुल स्टॉप। ओके, अब हम इसके रूल्स और नियम जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव को के सेंटेंस कैसे बनाना सीखें। तो हम सबसे पहले आज सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो है सेंटेंस बनाए कैसे। ठीक है, तो अगर आप सभी को वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़ दोस्तों। चलो हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस बनाने के रूल्स। तो हम आपको बताते हैं रोल नंबर 1 में आपको बताने की कोशिश करेंगे हम। देखो ध्यान से सुनिए हमारी बात को। जब एक वचन संज्ञा, क्या? एक वचन संज्ञा जब एक वचन संज्ञा या ही सी इट हो के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, कहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस जोड़ते हैं। मतलब में ही सी इट या एक वचन संज्ञा की बात जब हो रही हो तो उसमें क्या जोड़ते हैं? ई एस या एस जोड़ते हैं। ओके, रोल नंबर 2 में आपको हम बताएंगे। रोल नंबर 2 देखिए क्या है। जब आई वी यू
IVU या IVU या दे या बहुवचन संज्ञा के साथ या बहुवचन संज्ञा के साथ संज्ञा हो तो वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इन वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव में कभी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सभी नोट कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑफ पॉजिटिव की बात हो रही हो तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। और ध्यान रखें, पॉजिटिव की पहचान कैसे करेंगे? जिस सेंटेंस में क्या, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, नहीं, कभी नहीं इत्यादि शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया हो तो वह सेंटेंस जो होगा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ तक बात समझ में आई होगी और हम अपनी क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं, यानी रोक देते हैं और यहाँ से हम कल फिर प्रारंभ करेंगे। आशा करते हैं आप सभी को यह हमारी क्लास आप सभी को हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप सभी को इसी तरह की क्लासेस चाहिए तो हमारे YouTube चैनल स्टडी टिप्स को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।